जय श्री राम। सत हनुमान। अयोध्या कांड की कथा जब हमने पढ़नी शुरू की थी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी कि इस कांड का नाम अयोध्या कांड क्यों है। बाल कांड की कथा जब हम पढ़ते हैं तो उसके सारे प्रसंग राम के जन्म, उनके बचपन, उनके विवाह, उनकी शिक्षा से संबंधित है। तो जस्टिफाइड है कि उस चैप्टर का नाम, उस कांड का नाम तुलसीदास जी ने बाल कांड रखा। पर अयोध्या कांड की कथा के शुरू में ही जो पहला प्रसंग आता है वो ये है कि राम के की इच्छा पूरी करने के लिए अयोध्या जी का त्याग कर देते हैं। तो उसके बाद के जितने भी प्रसंग इस कथा में आते हैं वे सब अयोध्या से बाहर दूसरे स्थानों पर हैं। तो जब राम अयोध्या में है ही नहीं तो फिर इस कांड का नाम अयोध्या कांड क्यों है। तो महाकवि तुलसीदास जी इतने विद्वान हैं, उन्होंने इस चैप्टर का नाम अयोध्या कांड रखा है तो क्या सोच कर रखा होगा। तो अब तक जितनी कथा मैंने पढ़ी है उससे जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि राम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वे एक नया परिवार बनाते जाते हैं। जिस जिससे वो मिलते हैं वो उनके परिवार का सदस्य बनता जाता है। जहाँ जहाँ वे ठहरते हैं हर उस स्थान को वो अपना बनाते हुए चलते हैं। तो जहाँ राम तहाँ अयोध्या। तो ये कथा राम के अयोध्या त्यागने की नहीं, अयोध्या जी के विस्तार की कथा है। राम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक अयोध्या जी का विस्तार हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस कांड का नाम अयोध्या कांड रखा गया होगा। जी बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई। जब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन्ह गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोष विदा तब कीने। तब गणपति शिव सुमीरि प्रभु, नाई सुर सरी माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी देवी गंगा से प्रार्थना करती हैं कि वन में निवास की सारी अवधि कुशल पूर्वक पूरी करके वे वापस लौटें और गंगा जी की पूजा करें। देवी गंगा की प्रार्थना सुनकर, देवी सीता की प्रार्थना सुनकर गंगा जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हो गईं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तुम भी घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, आप जिस वन में जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी, सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे अपने साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राजगुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के उन सबको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन को चले। तिहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई,
तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग जी के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपच्छिन आवा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चवर जमुना रुगंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब इच्छाएं पूरी करवाते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाहो, कलुष पुंज कुंजर मृगराम। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लख नहीं सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीनि शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की प्रतिमा महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो।